गुरुद्वारे में भी घुस गया, जहां पर गुरु ग्रंथ साहब का भी उन्होंने नहीं सोचा कि अपमान हो जाएगा, वहां पर जाकर क्रांतिकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। नमस्कार, मैं हूं हर्षित मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक असित पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पाठक जी, सबसे पहले तो गली मोहल्ला की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो संघर्ष था आज रंग लाया। निगोई हमजापुर चौराहे पर भगत सिंह की प्रतिमा लगाई गई है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और ये बधाई और संघर्ष उन साथियों के लिए भी है जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा लगातार 10 वर्षों, एक दशक हो गया पूरा, लगातार साथ दिया और पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को जागृत रखे रहे। मैं उन सबको बधाई देता हूँ, खास तौर से मनोज तिवारी जी जो उस समय हमारे साथ भारत स्वाभिमान में जिला महामंत्री रहे, मैं राज्य प्रभारी था। अभय शुक्ला जी, राम प्रकाश सिंह जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी, ऐसे बहुत से लोग, सैकड़ों लोग जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया और लगातार इस आंदोलन को जागृत बनाए रखा कि भगत सिंह की प्रतिमा जिस तरीके से हमजापुर चौराहे पर से 23 जनवरी 2013 को हटाई गई थी उस समय की सरकार और प्रशासन द्वारा, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और उम्मीद थी कि राष्ट्रवादी सरकार आएगी और ये प्रतिमा जल्द से जल्द स्थापित होगी, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार के कार्यकाल में भी काफ़ी समय लग गया। लेकिन फिर भी हम साधुवाद देते हैं हमारी जो निगोई की तिलेर की विधायिका हैं सलोना कुशवाहा जी का, और बधाई देता हूं मैं हमारे जो मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी के, माननीय सुरेश खन्ना जी का। उनका मैं हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने आगे आकर इस कार्य को होने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। और सभी प्रशासन के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कभी भी जो शहीदों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए ऐसे कार्य हों तो उसमें सरकार काले अंग्रेजों की तरह बाधा ना बने, बल्कि आज अगर युवा भगत सिंह की प्रतिमा लगा रहा है, आज अगर युवा बिस्मिल जी के मकान की बात कर रहा है कि उसके राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, तो ये निश्चित मानिए कि युवाओं के मन में कहीं ना कहीं अपने क्रांतिकारियों के प्रति आदर है। आज भी वो जागृत भावनाएं हैं जिससे वो चाहते हैं कि वो उनके जैसे बने, उनके मार्ग पर चलें। तो अगर यदि युवा उनके मार्ग पर चल रहे हैं तो आज की राष्ट्रवादी सरकार है और वो मुझे लगता है कि शहीदों के विषय में, क्रांतिकारियों के विषय में और खास तौर से सनातन धर्म के विषय में बहुत ज्यादा सोचती है। तो उम्मीद जल्दी थी कि यह जल्दी हो जाता, लेकिन फिर भी हुआ, देर से हुआ। हम उनका साधुवाद करते हैं और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से भगवान परशुराम की जन्मस्थली का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, हमारे सर्किट की मांग है, उम्मीद करता हूं ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको भी जल्दी से जल्दी, इसको भी एक दशक नहीं लगाएगी ये सरकार। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो मकान है उसको भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगी, इसको भी जल्द से जल्द घोषित करवाएगी। पाठक जी, इससे पहले भी हमजापुर चौराहे पर आप लोगों ने, सब लोगों ने प्रतिमा लगाई थी, तो उसको हटाया क्यों गया फिर? देखिए, ऐसा है कि काले अंग्रेजों को, जब अंग्रेजों का राज था, गोरे अंग्रेजों का, तब भी भगत सिंह नहीं भाए थे। और मुझे लगता है कि उस समय के तत्कालीन सरकार और प्रशासन काले अंग्रेजों की तरह ही व्यवहार कर रहा था, जबकि उस सरकार में पुमाया की विधायिका और उस सरकार में सांसद रहे उनकी पत्नी ने आकर माल्यार्पण भी कर दिया था। और हम जब उन्होंने माल्यार्पण कर दिया तो हम लोगों ने समझा कि अब भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित हो गई है। उन लोगों के मन में भी हृदय में श्रद्धा है और आदर है भगत सिंह के लिए, इसलिए अब ये प्रतिमा स्थापित रहेगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, काले अंग्रेजों का वो भाव जाग गया कि भगत सिंह का विरोध करना है, भगत सिंह को फिर से जेल भेजना है। और निश्चित मानिए भगत सिंह 10 वर्ष तक जेल में रहे। और ये दुर्भाग्य है आजाद भारत के इतिहास में कि अगर युवाओं ने राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर, क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत होकर अगर भगत सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया था तो क्या बुरा किया था? क्या वहां पर कोई ऐसा अनैतिक कार्य कर दिया था जिससे कि शासन और प्रशासन को बुरा लग गया? ऐसे कितने अनैतिक कार्य होते हैं, कितने अवैध धंधे होते हैं, कितने खनन होते हैं, वहां पर तो प्रशासन मौन रहता है। कितने माफिया लोगों को परेशान करते हैं, भूमाफिया लोगों के जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, वहां तो प्रशासन और सरकार चुप रहती है। कई युवा क्रांतिकारी इकट्ठे होकर भगत सिंह की प्रतिमा लगाकर सम्मान करना चाहते हैं अपने शहीदों का, तो उसमें क्या आपत्ति थी किसी को? वो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी और उस दिन हमने भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब युवा चाहते थे कि वहाँ पर भगत सिंह हर गली गली में, हर चौराहे पर क्रांतिकारियों के, महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हों और उनको उसी आदर भाव से उनका पूरा सत्कार किया जाए। आज आप देख रहे हैं पूरे शाहजहाँपुर जनपद में जगह जगह मूर्ति लगी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हथौड़ा चौराहे पर लगी है, वहाँ पर क्या आपत्ति थी लगाने में? लेकिन फिर भी मैं आज साधुवाद देता हूँ सरकार को, सरकार के मंत्रियों को, खास तौर से हमारी जो विधायिका हैं इस समय सलोना कुशवाहा जी तिलेर की, मैं उनको बधाई देता हूँ। एक बार पुनः मैं माननीय सुरेश खन्ना जी को बधाई देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने वर्षों वर्ष पुरानी हमारी इस मांग को
कम से कम आज तो स्वीकार किया। हम उनको बहुत साधुवाद देते हैं और निश्चित मानिए आज मैं हृदय से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, मेरा मुद्दों का विरोध रहा हमेशा। और आज भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का मकान को जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। उसमें भी कम से कम 2 दशक हो चुके हैं इस मांग को करते हुए मुझे, अब कहीं एक और दशक ना बीत जाए और सरकार फिर कोई दूसरी सरकार आ जाए या आने वाले समय में हम ये ग्लानि ना महसूस करें कि बिस्मिल जी का मकान राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पुनः कि सरकार इसमें जल्द से जल्द संज्ञान ले। पाठक जी, संघर्ष के दौरान ये जानकारी आई थी सामने कि आपके कई साथियों को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। बिल्कुल, उस समय का जो माहौल था वो बड़ा ही एक तरीके से कहा जाए कि बर्बरतापूर्वक था प्रशासन का। हम लोगों पर लाठीचार्ज, 9 थाने की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी सब बुलाकर बुरी तरीके से लाठीचार्ज हम क्रांतिकारियों को जो शांतिप्रिय तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर नाच गाकर भगत सिंह की प्रतिमा लगाने को उल्लास मना रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। हमारे साथी मनोज तिवारी जी, उनके हाथ टूट गया, हमारे बट मारी गई पेट में, तो कम से कम महीने भर हम कुछ ढंग से खा पी नहीं पाए। और इस तरीके से अन्य कई साथियों के चोटें लगी। अभ्यक्ष शुक्ला जी के चोट लगी जो हमारे साथी थे, राम प्रकाश सिंह जी के काफ़ी चोटें आई। और पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया, यहाँ तक कि उस समय की सरकार और उस समय का प्रशासन गुरुद्वारे में भी घुस गया, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का भी उन्होंने नहीं सोचा कि अपमान हो जाएगा, वहाँ पर जाकर क्रांतिकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। और ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण तरीके से हुआ, जिसकी मैं उस समय भी निंदा करता हूँ, आज भी मैं निंदा करता हूँ कि ऐसा शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने का ऐसा कौन सा बड़ा पाप हो गया था हम लोगों से, जो इस तरीके से बर्बरतापूर्व कार्रवाई की गई और इतने संगीन धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमे हम सब पर डाले गए। हमारे 4 साथी दलजीत सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह के साथ 4 साथी हमारे जेल में रहे और 1 महीना तक वो जेल में रहे। खैर, जेल जाने का हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे ऊपर मुकदमे कर दीजिए उसकी भी कोई आपत्ति नहीं। जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए तो हमें जेल जाने में भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है और आज भी हृदय इस बात पर सोचता है कि ऐसा कौन सा हम लोगों ने पाप कर दिया था कि भगत सिंह की प्रतिमा नहीं ले सकती। भगत सिंह, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि भगत सिंह कल भी जेल में थे, आज भी जेल में रहे, अब शायद रिहा होकर उनकी प्रतिमा लग गई है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आज की सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, देर से ही सही लेकिन जागी और उसने इस प्रतिमा को लगने दिया। उनको हम पुनः साधुवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और हम अपने उन तमाम साथियों को जो मेरे साथ इस संघर्ष में रहे और उन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर ना मुकदमों की परवाह करी, ना पुलिस की परवाह करी, ना प्रशासन की परवाह करी और इस क्रांतिकारी मुहिम में हमारा साथ दिया, मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जल्दी हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे वहाँ, और इस कार्यक्रम में एक भव्य कार्यक्रम होगा जो आज तक के इतिहास में शहीदों की नगरी में नहीं हुआ होगा। इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं।